हेलो हाय यूट्यूब फैमिली मेरी। और आप सब कैसे हो? ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है कि मैं ना ब्लॉग बनाना नहीं चाहती थी पर मुझे बनाना पड़ रहा है, वो भी लोगों के कहने पर। मैं इंस्टा पे वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं ना बेबी की ना वीडियो ज़्यादा अपलोड करती हूँ। तो उसी में ना मुझसे किसी ने पूछा दी आपको कंसीव क्यों नहीं हो रहा, शादी को कितने साल हो गए और क्या प्रॉब्लम है आपको जो आप कंसीव नहीं कर पा रही हो। अब मेरी 19 में शादी हुई थी, आज से शादी को पूरी 5 साल कंप्लीट हो चुकी है, छठी चल रही है। फिर ना मुझे पीरियड टाइम पे ना बहुत पेन होता था, इतना ज़्यादा होता था कि वो मैं ही जानती हूँ कि वो दर्द भी मैं कैसे झेलती थी। फिर उसके बाद ना मेरी सास बोलती थी कंसीव नहीं हुआ, क्या बात है दिन क्यों नहीं चढ़ रहे हैं, एक बार डॉक्टर को दिखा लो। तो हमने ना डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि पीरियड टाइम पे पेन भी बहुत होता है और ऐसे ऐसे दिक्कत है, कंसीव नहीं हो रहा। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा तो उसमें दिखाई दी ओवरी में सिस्ट है मेरी। तो उन्होंने बोला सिस्ट है इसलिए कंसीव नहीं हो रहा, अपना दवाई 1 महीने की दवाई चला देते कि कंसीव हो जाएगा। कंसीव तो नहीं हुआ, ओवरी में की सिस्ट ना वो बड़ी हो गई। फिर उसके बाद ना उन्होंने 1 महीने के बाद जब हम गए तो उन्होंने बोला कि आपको कंसीव नहीं हो रहा है और ऊपर से ना ये ओवरी की जो सिस्ट है ना वो बड़ी हो रही है और वो ना कैंसर का रूप ले सकती है और आप ना इसको ना आप सर्जरी करवा लो। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड ने हमने ना डिसाइड किया चलो कोई नहीं सर्जरी करा लेते हैं, फिर उसके बाद तो कंसीव हो ही जाएगा। पर तब भी मुझे कंसीव नहीं हुआ। सर्जरी के बाद 5 महीने बाद पता चला कि सिस्ट ना और बड़ी हो गई है। ऑपरेशन तो करा ही लिया था मैंने, तो मतलब ही नहीं बनता था कि सिस्ट होने का, पर जब वो हुई तो वो बहुत बड़ी हुई। फिर भी मैंने क्या करा कि इधर नहीं उधर दूसरी जगह डॉक्टर के मैं जाने लगी। फिर मैंने ना जहाँ जहाँ बोलते गए 3-3 महीने का वही होता था ट्रीटमेंट, मेरा 3-3 महीने चलता था। फिर मैं चेंज करती रहती थी। फिर किसी ने मुझे बताया कि वहाँ झाड़ा लगता है वहाँ लगाया हो, गांठ गलाने का झाड़ा है। कोई दाई है दवाई देती है बच्चे होने की, मैंने वो तक कराया। मैं जहाँ बोला वहाँ वहाँ मैं भाग भाग कर गई। मैं डॉक्टरों के नाम नहीं ले सकती, बता नहीं सकती मैं कहाँ कहाँ गई हूँ। मुझे 5 साल हो गए धक्के खाते ही खाते, सिर्फ एक कहते हैं ना बेबी के लिए। कहीं से भी मुझे जब रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, तो कहते हैं ना अकेले रहने से तो अच्छा है आप अपने आप को बिजी कर लो, और इतना बिजी कर लो कि फील ना हो आपको कि आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है जब ऊपर वाला देगा तो वही देगा। फिर भी मैं हार गई थी। फिर मुझे यूट्यूब पे बताया किसी ने आप ना लाल धागे वाले बाबा के जाओ। तो अभी तो मैं वहीं पे गई हुई हूँ और अभी तो मेरी दवाई भी चल रही है। और अगर जब कभी होगा तो मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी कि हाँ मुझे कंसीव हो गया है। पर मैं जितनी परेशान हूँ ना, भगवान इतना परेशान तो किसी को ना रखे और सबको ही बेबी कंसीव हो। जो जो बेबी के लिए तैयारी कर रही है भगवान करे उन सब के बेबी हो, बिन बेबी के तो कोई ना रहे। और मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि मैं जो लोग पूछ रहे थे कि क्या दिक्कत थी, तो दिक्कत मैं बताती हूँ। मेरे अभी बता रही हूँ करंट की, मेरी ओवरी में ना सिस्ट है, अभी भी लेफ्ट ओवरी में सिस्ट है और ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है। राइट ओवरी में जाले हैं और जो एग बनता है वो रप्चर ही नहीं होता। हार्मोनल इम्बैलेंस है, बीमारियों का ना घर मेरे पेट में ही बना हुआ है और तो कुछ नहीं है। बाकी इतना ही है कि मैं इसलिए ना कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। हर डॉक्टर ने मुझे एक ही जवाब दिया था आज से 5 साल पहले से कि आपको कंसीव तो तुम नेचुरल कर ही नहीं पाओगे, आपको होगा तो आईवीएफ ही होगा, आईवीएफ से ही आप कंसीव कर पाओगे। वो अब भी पर उन्होंने 100% तो बोला नहीं था, क्योंकि मेरा मानना है आईवीएफ में तो भाई 20% चांस होते हैं, 80% तो होते ही नहीं है।
इसलिए अब मैंने तो छोड़ ही दिया ऊपर वाले पे। यही थी मेरी छोटी सी कहानी जिसे मैंने ब्लॉग के सारे आपको बताना चाहा कि आप पूछ रहे थे ना कि क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ये छोटा सा ब्लॉग बनाया, और कुछ नहीं है। बस यही है कि मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा, वो आपको इसी ब्लॉग के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, नमस्ते।